देखो कन्हैया कुमार जो है इस टाइम फुल पावर में है और मनोज तिवारी जो बिल्कुल जीरो है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर मनोज तिवारी काम करता 10 साल में, 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल के अंदर सीलमपुर में उन्होंने कोई काम करा हो तो बताएं। अब ये नया आदमी आया है कन्हैया कुमार, बोलने वाला, काम करने वाला, भाई इसको वोट हम देंगे। इस बार के क्या चुनावी मुद्दे होंगे? वो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, एजुकेशन का जो स्तर गिर रहा है वो रहेगा, कि जो वादे करे थे 2 करोड़ रोजगार देने के, आप रिकॉर्ड देख लीजिए वो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब उनका हारने के बाद एक गाना और लॉन्च होगा, टिंकी आगे पापा। 10% जो ऊपर निकलेगी, 90% कांग्रेस के हाथ में है वोट। मैं जब से बीजेपी आई है तो तानाशाही वाली सरकार आ गई, हिंदू मुस्लिम। इससे क्या है कि रोजी रोटी में फर्क पड़ रहा है, हर आदमी परेशान है। परेशानी क्या है कि आदमी अपना रोजगार देखे या हिंदू मुस्लिम में देखे। इस बार अगर 2 सीट अगर बीजेपी ले जाए, 3 सीट, तो बहुत बड़ा धनी समझ लो इसको। 10 साल हो गए इलाके में नहीं देखे हैं, इसलिए उनका जाना इस बार निश्चिंत है। कोई कन्हैया कुमार जेएनयू के एक छात्र हैं, पढ़े लिखे, काबिल हैं और हर मुद्दों को ज़मीन पर आकर उतारते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और मिलते जुलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल कन्हैया कुमार निश्चिंत वो जीते हुए हैं। गरीबों के लिए काम तो छोड़ा भी नहीं किसी को। अब ये बताओ गरीब जाएंगे क्या भीख मांगते फिर? भीख मांगने से भी भीख नहीं मिल रही है आज के टाइम में। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी। अभी लोकसभा चुनावों का मौसम चल रहा है और इन चुनावों के बीच में एक के बाद एक पार्टियां अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर रही हैं। इस बीच में मैं दिल्ली की एक बड़ी ही दिलचस्प सीट पर आई हुई हूँ। ये सीट मैं आपको बता दूं, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की वो सीट है जहां इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। दरअसल ये सीट अब तक बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जीतते आए हैं और अब इसी सीट पर 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। और अब ये देखा जाएगा कि इस बार जो पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल की जो ये रेस होने वाली है, या कहा जाए जो ये मुकाबला होने वाला है, ये किस तरीके का होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ चारों तरफ अब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इन लोगों से जानेंगे कि इस बार जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जो है वो क्या चाहती है, उन्हें क्या लगता है कि अब तक जो सांसद रहे उन्होंने काम किया, नहीं किया और किन मुद्दों पर काम किया। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हम लोगों से। सर क्या नाम है आपका? सलीम जी, अब तक 2 बार बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी जी जीतकर आपके क्षेत्र में आते रहे, तो कैसा काम रहा, कैसा उनका कार्यकाल रहा? सही है, ठीक है, इतना आते भी नहीं, वो कम ही आए यहाँ पर। देखा क्या कह रहे चाचा? आज तक चेहरा ही ना देखा इस ब्लॉक में, इधर इस इलाके में। अच्छा, आए ही नहीं आपके यहाँ पे? यहाँ पे आए ही नहीं, आज तक नहीं आए। और कुछ काम वाम करवाया? काम हम तो नेता छोटे मोटे पता होगा, क्या पता क्या काम करा। देखो ना सड़कें, आप देखो ना इधर जाकर, सब तरफ जाकर। हाँ? कोई काउंसिल के फंड कुछ नहीं बनी यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को चाह रही है पब्लिक, कांग्रेस को चाह रही है, तो कांग्रेस की तरफ से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा गया है। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार में वो दम है जो मनोज तिवारी को मुकाबला दे पाएंगे? पब्लिक देगी मुकाबला, पब्लिक देगी मुकाबला ही तो पब्लिक देगी। तो इस बार का क्या मन कर रहा है? बदलाव का मन है या क्या? बदलाव का मन कर रहा है इस टाइम तो। बदलाव का मन कर रहा है। ये मुझे बताइए, इस बार जो कन्हैया कुमार जो है वो क्या मनोज तिवारी को मुकाबला दे पाएंगे? देखो कन्हैया कुमार जो है इस टाइम फुल पावर में है और मनोज तिवारी जो बिल्कुल जीरो है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर मनोज तिवारी काम करता 10 साल में, 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल के अंदर सीलमपुर में उन्होंने कोई काम करा हो तो बताएं। कोई काम नहीं बता रहा। अब ये नया आदमी आया है कन्हैया कुमार, बोलने वाला, काम करने वाला, भाई इसको वोट हम देंगे। वोट देंगे, लेकिन मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रहे हैं और अभी उनके आगे कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर, उनके एक्सपीरियंस के तौर पर भी देखा जाए तो कन्हैया कुमार अभी काफी छोटे नजर आते हैं उनके आगे। देखो एक्सपीरियंस होते होते एक से पहले मनोज तिवारी के पास कौन सा एक्सपीरियंस था जब उनको पहली बार टिकट मिला था? वो भी गाते गाते गवैया बन गए, है ना। अब ये बंदा जो आया, ये लिखा पढ़ा उससे भी शायद ज्यादा हो, लेकिन ये बंदा जो है बोलने का हाई फाइव और वादों का सच्चा है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था, पिछली बार जो लोकसभा की दिल्ली की 7 सीटें थी वो पूरी की पूरी बीजेपी जीत कर ले गई थी। बिल्कुल इस बार नहीं जीतेगी। इस बार अगर 2 सीट अगर बीजेपी ले जाए, 3 सीट, तो बहुत बड़ा धनी समझना इसको। मतलब 2-3 सीटें भी ले जाए तो बहुत 2-3 ले जाए, बहुत बड़ा कुछ समझना। क्योंकि पहले ये लोग पहले ही लोगों को ऐसा टॉर्चर कर देते हैं कि उनको साले को आगे चलने नहीं देंगे, उनको वहीं के वहीं खींच के दबाना चाहते हैं ये लोग।
और दबाने से कभी ऐसा नहीं होता। पब्लिक सिर्फ ये सोचती है कि हमारे मामले में क्या हुआ, पब्लिक अपना फायदा सोचती है। तो कुछ हुआ इन 10 सालों में आपको नहीं लग रहा? नहीं, हमें नहीं लग रहा भाई कि 10 साल में सीलमपुर में कुछ हुआ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? चेहरा ही नहीं देखा आज तक मनोज तिवारी का। खाली टीवी में देख लिया, टीवी में पोस्टर लग रहे हैं, वैसा कहीं रोड ही लगा कर नहीं देखा आज तक 10 साल में। 10 साल में देखा ही नहीं है। चाचा आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? खुद नेता? अरे आप नेताजी आ गए। नेताजी क्या कह रहे हैं? रियल में नेताजी हैं यहाँ पर हमारे। कहाँ से, कौन सी पार्टी से हैं? सीलमपुर विधानसभा से। क्या पार्टी बताइए? विधायक का लड़ता हूँ। अच्छा, विधायक के बेटे हैं। अच्छा, क्या बात है। क्या नाम है आपके पिता का? सरफराज हिंदुस्तानी नन्नू खां। अच्छा, कौन सी पार्टी से है वो? निर्दलीय है हम। अच्छा, मैं निर्दलीय। लड़ता हूँ चुनाव। अच्छा, आप चुनाव लड़ते हैं? तो इस बार भी उतर रहे चुनाव में? नहीं, बड़ा चुनाव है। हाँ। पैसे वालों का चुनाव है, गरीबों का कहाँ है। कि चुनाव में तो कोई भी खड़ा हो सकता अब है। ये सुनो, मनोज तिवारी 10 साल में आए नहीं है इधर, जनता से मिलने का समय नहीं है उनके पास। अब कन्हैया कुमार नए आए हैं, इन्हें वोट देंगे सब इनके लेकिन साथ। वो पिछली बार तो बेगूसराय से हार गए थे चुनाव गिरिराज सिंह के आगे। वो हार गए हो, यहाँ से जीतेंगे, जीत पक्की है। अपने ही क्षेत्र से नहीं जीत पाए तो फिर दिल्ली में आके कैसे दिल्ली की जनता दिल्ली की अपनाएगी? जनता जिताएगी क्योंकि गठबंधन से चुनाव हो रहा है। एक जगह वोट पड़ेंगे, यही जीतेंगे। तो गठबंधन पे कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास है। हाँ। पिछली बार तो 7 की 7 सीटें ले गई थी बीजेपी, इस बार कैसे कुछ छोड़ेगी? सीट कांग्रेस की आएंगी। क्या कह रहे हैं? इधर आइए, आगे आइए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। हाँ, कहीं भी नहीं आनेगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इस मारे कह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करके दिया, उसी दंगे प्रसाद के अलावा हर चीज में लड़ाई झगड़ा, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, मतलब इनके भगवानी मंदिर में भी जाने लगे तो वो नमाज पढ़ लगे, अच्छी बात है। तो मस्जिद में क्यों घुस रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? एक मिनट, आपने दंगे की बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा एरिया है उत्तर पूर्वी दिल्ली, तो ये अपने कुछ इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 2020 के दिल्ली दंगे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक दंगे थे जिसमें कई लोगों की जान माल को हानि हुई थी। और उसके बाद आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं और इस क्षेत्र के अंदर 2 बार के सांसद मनोज तिवारी रह चुके हैं और 10 विधानसभाएं लगभग इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो क्या पंजा कह रहे हैं? जी हाँ, फुल बहुमत से लाके दिखाएंगे दिल्ली के अंदर लाके दिखाएंगे फुल बहुमत के अंदर पंजे को। हाँ जी, फुल बहुमत से आएगा। लेकिन 7 की 7 सीटें तो पिछली बार बीजेपी जीती थी, कुछ छोड़ेगी इस बार? अब की बार बीजेपी कहीं से कहीं तो नहीं दिखाई देगी। कुछ तो काम किया होगा बीजेपी वालों कुछ ने। भी नहीं काम करा, मैं नजरों में दंगे प्रसाद। यहाँ की सीट आपको लग रहा है कांग्रेस की जाएगी, लेकिन अगर हम देश के स्तर पर देखें तो क्या लग रहा है आपको? वो तो कहीं कोई बात नहीं, तो कहीं से भी कोई भी जीते, हम उससे कोई मतलब नहीं। हमें दिल्ली में नहीं आने देंगे, कहीं से कहीं तक नहीं आने देंगे इसे दिल्ली में हम। अच्छा, कहीं से दिल्ली यहाँ पे नहीं आने देंगे, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं यहाँ पे एक आप ऑटो चलाते हैं, ठीक है, तो ये बताइए जैसे कि आपको क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या लग रहा है इस सीट को देखते हुए और देश के स्तर पर? इस बार तो कांग्रेस ही आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए, क्यों? जितने साल हो गए बीजेपी को, कोई काम करके कोई राजी नहीं है। महंगाई और सिलेंडर भी 11,500-1200 का हो गया था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस से ही थी। इतने सालों से कांग्रेस ने सरकार चलाई, आज तक हमने ना दंगा देखा ना कुछ देखा। भाईचारा बहुत था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में। मैं जब से बीजेपी आई है तो तानाशाही वाली सरकार आ गई, हिंदू मुस्लिम। इससे क्या है कि रोजी रोटी में फर्क पड़ रहा है, हर आदमी परेशान है। परेशानी क्या है कि आदमी अपना रोजगार देखे या हिंदू मुस्लिम में देखे। तो आपको लगता है कि इस बार जो धर्म का मुद्दा रहता है, जो धर्म के नाम पर कई राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं, तो धर्म का मुद्दा इस बार चुनावों में हावी रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, हमारा जो है ना हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छा भाईचारा है यहाँ पे जो सीलमपुर में, और भी जगह सही है। हमारे ये जो नेता है, ये जो बीजेपी कोई से भी है, ये बस हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। इतने साल कांग्रेस चली है सरकार, आज तक कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मेरी उम्र 45 साल हो गए, 44-45 साल, आज तक हमने तो नहीं देखा। पर एक बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी आ गई, सीलिंग आ गई, दंगा हो गया, ऐसे कई मुद्दे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक भैया एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो हाँ आप आगे आइए। मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर इमाम है। अच्छा, तो अभी आप कुछ एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो इस बार के क्या चुनावी मुद्दे होंगे? वो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, एजुकेशन का जो स्तर गिर रहा है वो रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, और लोगों की जो परेशानी है, मूलभूत समस्याएं हैं वो रहेंगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है
कि जो वादे करे थे 2 करोड़ रोजगार देने के, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। और महंगाई इसलिए रहेगी, जो चीज़ 350-400 में थी वो आज 1000-1100, जो चीज़ 50-60 रुपए में थी वो चीज़ 100 से ऊपर चली गई है। यानी पेट्रोल डीजल की बात कर लो, तेल की बात कर लो, दाल की बात कर लो, हर चीज़ में स्तर मतलब महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। जबकि इनके जितने भी नेता थे वो कहते थे कि जी पेट्रोल 30-35 या 40 रुपए का हो जाएगा, सिलेंडर 300-350 का हो जाएगा, और क्या नाम है, दालों के रेट कम हो जाएंगे। मगर कहीं भी देखें आप, ज़मीनी स्तर पर भी कहीं भी ये पार्टी या इनका जो एनडीए गठबंधन है कहीं भी ज़मीन पर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो मनोज तिवारी को कैसे देख रहे हैं, उनके बीते सालों को कैसे देख रहे हैं? इलाके में ही नहीं देखे तो उन्हें कैसे देखेंगे? इलाके में देखे जब तो उन्हें दिखाई देंगे। उद्घाटन करते तो नजर आते हैं? कहीं भी नहीं, सिर्फ इलेक्शन टाइम पे, वो भी यहाँ पे कहीं नहीं देखेंगे। सिर्फ यमुना विहार या क्या नाम है, हाँ, मौजपुर गोंडा या उधर जीटीबी नगर के साइड दिखाई देंगे। इधर तो कभी आज तक वो दिखाई नहीं दी। लगभग देखिए 50% से ज्यादा पिछली बार बीजेपी को इस सीट से वोट मिले थे, कहा जाए मनोज तिवारी को वोट मिले थे। 10 साल हो और गए। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? 10 साल हो गए इलाके में नहीं देखे हैं, इसलिए उनका जाना इस बार निश्चिंत है। कोई कन्हैया कुमार जेएनयू के एक छात्र हैं, पढ़े लिखे, काबिल हैं, और हर मुद्दों को ज़मीन पर आकर उतारते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और मिलते जुलते हैं। और उन्हें आपने देखा होगा मीडिया में भी खड़े होके किस तरह से सामने वाले को जवाब देना है, वो पूरी तरीके से तो हर मतलब तरह उनकी से। भाषण शैली से कहीं ना कहीं आप प्रभावित नजर आ रहे हैं? शैली नहीं, जो मुद्दे हैं, मुद्दों जो की बात मेन मुद्दे, एजुकेशन हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मेन वो है, वो चीज़ पूरी तरह से वो उठाते हैं और लोगों से मिलते हैं और लोगों से समस्याएं पूछते हैं। जिस तरह से आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं, बेगूसराय में भी रहे वो, मगर वहाँ जो दोहरीकरण हुआ, गिरिराज सिंह ने जो करा, उसकी वजह से वो हारे, बाकी लास्ट मोमेंट पर हारे। वरना उनका भी वहाँ पे शुरुआत, जिस तरह से वो इलेक्शन लड़े थे, उनका जीतना था। मगर यहाँ पे दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के लोग बिल्कुल समझदार हैं, और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल कन्हैया कुमार निश्चिंत वो जीते हुए हैं। ठीक है, मैं और भी पूछ लेती हूँ। अंकल एक मिनट, आप कहाँ चल दिए? एक मिनट रुकिए तो रुकिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी को वोट नहीं देना इन्हें। किसे देंगे उसके तो बताइए। ये किसी को भी देंगे जो काम अच्छा करेगा उसे देंगे। कहने का मतलब ये काम पे वोट होता है। भैया एक मिनट रुकिएगा जरा, रुकिए तो सही। रुकिए। क्या नाम है आपका? नितिन नाम है आपका। यहाँ यही इसी इलाके में रहते हैं, कहीं और यहीं रहते हैं? अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं और इस सीट पर कन्हैया कुमार, क्या कह रहे हैं? बीजेपी, लेकिन अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार। हम तो बीजेपी को देते हैं जी। बीजेपी को देंगे। मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया है। अच्छा ही है। क्या काम किया है? काम सारे ही है। काम बताएं का, मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया है। एक काम अच्छा बता दो उनका। खड़े हो ना भाई साहब, एक काम बताना जरा उनका। काम तो कुछ नहीं है, और हम तो बीजेपी को वोट देंगे बस। कायदे वाली बात। वोट दिया जाएगा बीजेपी को, खाली सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पे बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अब उनका हारने के बाद एक गाना और लॉन्च होगा, टिंकिया के पापा। आप कह रहे कुछ काम नहीं किया लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट बढ़िया। लेकिन जब वोट तो उसे दिया जाता है ना जो काम करे, जो जनता के मुद्दे को समझे, आपके लिए काम करे। वो नहीं कर रहे और तो आगे कर रहे हैं। अरे वो नहीं कर रहे और तो कर रहे हैं बस। और जगह काम हो रहा है बस। क्या कह रहे हैं? नहीं है आज तक भी, जब से जीत के आया कभी भी नहीं है। अभी आज तक देखा ही नहीं हमने। कभी उनके ऑफिस पे गए हैं? नहीं, हम कहा जब काम ही नहीं है कोई ऐसा। वो आपने रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पर, तो कह रहे हैं अगर सलमान खान बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बीजेपी खुद सबूत पेश कर लेगी कि और बिश्नोई को फांसी दे देगी। हाँ यही बस। इनसे पूछो, इनके घर में 450 का सिलेंडर आ रहा है, जो ये बीजेपी अच्छी हो रही है इनके लिए। बताइए। जो सबके लिए आ रहा है वो हमारे लिए आ रहा है। महंगाई का स्तर यहाँ बीजेपी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। शराब सस्ती कर रही है, शराब पी के मरो। हमें तो शाहरुख खान की मूवी भी याद है, जवान मूवी, उसमें शाहरुख खान ने कितना समझाया, सब याद है हमें। बोलेंगे नहीं हम। राहुल गांधी की फेरी भी याद है हमें, राहुल गांधी ने कितना फेरा मारा है, इलाकों में घुमाया, गाँवों में घुमाया, सब याद है हमें। इलेक्शन के टाइम पे हम ये वीडियोस भी डालेंगे।
ठीक है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो घूमे हैं या भारत जोड़ो यात्रा का उनका प्रभाव पड़ेगा? जी जी पड़ेगा बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उन्होंने मेहनत नहीं करी क्या? उन्होंने भी तो मेहनत करी लेकिन है। उनकी मेहनत वोट परसेंटेज में कितना बदल पाती है, ये चीज मायने रखेगी ना। तो 2024 में कितना वोट परसेंटेज उनका हाइक होगा, क्या होगा? वो तो देखो वक्त बताएगा इसके बारे में। बाकी 10% जो पन्नी कूदेगी, 10% जो पन्नी कूदेगी, 90% कांग्रेस के हाथ में है वोट। 90%? यस। अंकल जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलेंगे? चलिए ठीक है, क्या कह रहे हैं? गरीबों के लिए काम तो छोड़ा भी नहीं किसी को। अब ये बताओ गरीब जाएंगे क्या? क्या भीख मांगते फिर? भीख मांगने से भी भीख नहीं मिल रही है आज के टाइम में। गलत नहीं, कोई नहीं खड़ा होता, सब कमाने निकले होते गरीब हैं। सिर्फ गाड़ी गरीब सिर्फ रोड पे पड़ा हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट में मारा जाएगा, पुलिस 20-30 हजार रुपए ले लेगी, मुजरिम को छोड़ देगी। बस ये होगा सिर्फ बीजेपी के राज के अंदर, और कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों के बीच में ये चीज, ये राय ये जानने के लिए निकले थे कि भैया जो ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो ये सीट है, जो जहाँ पर कन्हैया कुमार और इस बार मनोज तिवारी का मुकाबला होने वाला है, तो ये मुकाबला कैसे होने वाला है, पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल की जो ये लड़ाई है वो कैसे होने वाली है, और जो लोग जो है उनका मिजाज क्या कह रहा है, वो मिजाज पर रखने के लिए निकले थे। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल, और मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।